जय हिंद। जैसा कि पिछले 2 महीने से सड़कों पर किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं। अभी किसान आंदोलन कम और ट्विस्ट ज्यादा हो गया इसमें, क्योंकि इसमें जो विदेशी कुछ टोपे हैं उन्होंने जो ये ट्वीट करना शुरू किया है, जैसे कि अभी देखिए इन्हें जितनी सुंदर ये है उससे ज्यादा सुंदर जो हमारे यहाँ के भैंस के बच्चे होते हैं वो ज्यादा सुंदर नजर आएंगे। अब ये बोलती हैं कि इन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, #किसान प्रोटेस्ट। अब ये बताएंगी हमें कि हमें किस चीज पर ध्यान देना चाहिए। इन्हें अपने यहाँ की तो दिखती नहीं है कि इनके यहाँ पर जो लोकतंत्र, जो पता ही नहीं है कि लोक कौन है, तंत्र कौन है, जहां पर लोकतंत्र का अपमान किया जाता है, संसद में, व्हाइट हाउस में घुसकर बंदूकें निकाली जाती है। इन्हें अपने यहाँ की तो दिखती नहीं है और हमारे यहाँ ये बताएंगे अब हमें ये कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमारे देश की सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे देश की सरकार क्या अंधी बैठी है, हमारे देश की आम जनता क्या अंधी बैठी है। और ये खालिस्तान वाले जिनकी एक मंशा है, जो चाह रखते हैं कि पंजाब को मिनी खालिस्तान बनाने का, इनकी चाह ही रह जाएगी। ये है मोदी जी जो रातों रात कभी भी नोटबंदी कर देते हैं, धारा 370 हटा देते हैं, CA NRC लागू कर देते हैं, किसानों के बिल पास करवा देते हैं। तो ये सोचिए जब ये इतना सब कुछ कर सकते हैं तो इन खालिस्तानी को मिनी पंजाब तो बाद में देंगे, खालिस्तान के लिए कब्रिस्तान पहले दे देंगे। तो इन्हें भी सोचना चाहिए, जो इनके मंसूबे हैं खालिस्तान बनाने के पंजाब को, वो मंसूबे ही रह जाएंगे। जैसे पाकिस्तान को रातों रात 12 बजे सर्जिकल स्ट्राइक करके मुंह की खानी पड़ी, कहीं इनको भी मुंह की ना खानी पड़ जाए। तो ये जो भारत, जैसे इन्होंने 26 जनवरी को कनाडा में भारत एम्बेसी पर भारत के विरुद्ध नारेबाजी किया, भारत के विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई, तो ये नहीं पता कि भारत है क्या। हर फील्ड में, चाहे वो वैक्सीन को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, विज्ञान को लेकर हो, हर चीज में, चाहे वो हमारे फाइटर जेट को लेकर हो, हर चीज में हमारा जो भारत है अभी वो बहुत आगे है और तरक्की कर रहा है और आने वाले समय में और भी तरक्की करेगा। तो ये जो दूसरे देश के कुछ विदेशी टोपे हैं जो हमारे भारत देश को नीचे गिराना चाहते हैं, अपने ट्वीट पर कमेंट कर रहे हैं, उन्हें अपने देश के लिए तो ट्वीट हो नहीं पाता क्योंकि उन्हें उतनी अंग्रेजी अपने देश के खिलाफ आती नहीं होगी। हमारे यहाँ वो सोचते हैं कि अनपढ़ लोग हैं, इन्हें अंग्रेजी आती नहीं, ट्वीट मार देते हैं। अपनी ट्वीट ना अपने पास और अपने देश के लिए संभाल के रखो, जो समय समय पर कुछ ना कुछ जो है ना, मिनट पर हेर वेर आपकी जो गलतियां जो दिखती रहती है ना, वो ना दिखे। तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ट्वीट करो, हमारी गलतियों को मत दिखाओ अपने ट्वीट के जरिए कि भारत देश में क्या हो रहा है। अपने यहाँ देखिए आपके यहाँ क्या हो रहा है। आप अपने यहाँ तो देख नहीं पाते क्योंकि आप अपने यहाँ तो नजर बंद करके बैठे हैं। आपको लगता है हमारा देश महान है, विकसित है। तो भारत भी ना बहुत विकासशील ही है, लेकिन विकसित की तरफ बढ़ने में ना बहुत जोर शोर से बढ़ रहा है। आने वाले समय में आपको मुंह की ना खानी पड़े। तो भारत को ना जितना लोग सोच रहे हैं नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे ना दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि भारत के नौजवान और भारत की आम जनता इतनी सशक्त है, या भारत की सरकार इतनी सशक्त है कि अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार है। हमारी सेना अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार है। और किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो वो विदेशी इन टोपों को अपने आंदोलन में घुसने दे रहे हैं वो घुसने ना दे, क्योंकि ये घुसकर सिर्फ और सिर्फ आपके आंदोलन की जो स्थिति है ना, और आपका जो आंदोलन है वो खत्म करने के कागार पे आ चुका है। क्यों? क्योंकि अब आप देश के खिलाफ होते जा रहे हैं इनको सपोर्ट करके। तो अगर आप चाहते हैं कि देश और आम जनता, अब तो आम जनता भी धीरे धीरे आपके पहले आंदोलन में सपोर्टिव थी और आप धीरे धीरे वो भी पीछे हटते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा आंदोलन अब विदेशियों के हाथों में चला गया है। ये जो विदेशी हैं और जो विपक्षी नेता है, अब ये डायरेक्ट सरकार पर हल्ला बोल रहे हैं, जो कि सरकार आपका अच्छा सोचकर ही, कुछ ना कुछ अच्छा देखकर ही ये बिल पास किया गया है। हाँ, कुछ गलतियां हैं इस बिल में जो आप अपने बारे में अच्छा सोचकर सड़कों पर हैं कोरोना काल में, लेकिन सरकार के खिलाफ होकर या देश के खिलाफ होकर आप ये आंदोलन कभी भी सक्सेस या नहीं कर पाएंगे। सक्सेस आपको इसमें कभी भी तरक्की नहीं मिल पाएगी, क्योंकि देश है तो आप है और आप है तो देश है। तो आपको भी देश का सहयोग करना पड़ेगा, सरकार का सहयोग करना पड़ेगा कि दूसरी जो हमारे ये विदेशी आस पड़ोस के जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो अपना उल्लू सीधा ना करे। चाहे जो भी हो, किसान के भेष में आतंकी हो, पाकिस्तानी हो, खालिस्तानी हो, चीनी हो या कोई भी विदेशी हो, जो भी भारत की अखंडता को तोड़ने का दुस्साहस करेगा, मां कसम इंडियन आर्मी घर में घुसकर मार के आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।